भाई सुहा श्रद्धा से बोलो। सुहा हमको बोलना चाहिए। शास्त्रों में सुहा की क्या परिभाषा दी है? एक लगभग 10 साल पहले मीरापुर में एक मकान में आग लग गई। हम भी वहां थे तो एक पत्रकार महोदय ने कहा सब सुहा हो गया। तो हमने उससे कहा पत्रकार बंधु से, वो हमारे मित्र हैं वैसे, मैंने कि भाई क्या मतलब? बोले कुछ नहीं बचा, सब सुहा हो गया। मैंने कि सुहा का अर्थ ये समझते हैं कि नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। आप मगर गलत परिभाषा करते हो। लोग कुछ सोचते हैं भाई जितना घी से हम हवन में घी लगाते हैं, अग्नि में जलाते हैं, उतने घी को खाएं तो बहुत लाभ होगा। लेकिन जो केमिस्ट्री को नहीं जानते, पदार्थ विद्या को नहीं जानते, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। लंबी व्याख्या ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पदार्थ विद्या को जानते हैं, जब हम पतीली में 2 गिलास पानी चढ़ाते हैं, बोलो पानी का नाश होता है, भाप बनती है, और वो भाप कितने एरिया को घेरती है? इतना 2 गिलास पानी नहीं घेरेगा, वो हजारों गुणे ज्यादा एरिया को घेर देती है। ऐसे ही अग्नि में जब हम कोई मिर्च खाते हैं और अग्नि में डाल दें तो उसका कितना बड़ा विस्तार हो जाता है। वो एक ही मिर्च पूरे मोहल्ले वाले को पता चल जाता है। तो पता चला कि किसी पदार्थ का नाश नहीं होता, रूप परिवर्तित होता है। तो ऋषियों ने कहा, वेद भगवान ने कहा कि जब भी हम अग्नि में देवाना मुखम, जो भी हम पदार्थ अग्नि में डालते हैं, ये हजारों गुना बढ़ा देती है, सूक्ष्म करके वातावरण को शुद्ध करती है। इससे ओजोन गैस निकलता है, ओजोन परत को मजबूत करने का कार्य भी यज्ञ करता है। तो ये तो व्याख्या चलो फिर करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुहा शब्द का अर्थ क्या होता है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में मेरे स्वामी दयानंद महाराज जी क्या सुंदर परिभाषा लिखते हैं सुहा शब्द की। आपने शायद अब से पहले सुनी होगी विद्वानों से, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमारी जो है विद्या विद्वान और कहीं ना कहीं हम सत्संग में चलते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए दोबारा से बता दूं, जिसने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी तो बहुत श्रद्धा से सुनना भाई। तो ऋषि दयानंद महाराज जी क्या कहते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में? वे कहते हैं सु आहेति वा, और फिर कहते हैं स्वा वा घेति वा, और फिर कहते हैं स्वम आहेति वा, और फिर कहते हैं सु आहा। अब जरा परिभाषा सुनना, कितने ऊंचे विचार हैं। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं शास्त्रों का प्रमाण देकर के, सु आहेति वा अर्थात सुहा का अर्थ है, सु माने अच्छी प्रकार अपनी वाणी को सुंदर तरीके से बोलना चाहिए, मीठी वाणी हो, दूसरे के हितकारक हो, ये हमको सुहा सिखाता है। जब हम सुहा बोलते हैं तो उससे हमको यहाँ शिक्षा लेकर के जानी चाहिए। जैसे प्रसन्नचित होकर के आज विद्यालय के प्रांगण में इस देव सदन में हम सब मिलकर के सुहा का पाठ कर रहे थे, ऐसे ही हम सबको अपने परिवार में मधुर व्यवहार से रहना है और कभी भी किसी के प्रति कटु वचन बोलो नहीं करना है। ये सुहा शब्द का अर्थ बताता है। सत्य बोलना है, मीठा बोलना है, कभी कटु वचन नहीं बोलना है। और फिर कहा स्वा वाग हेतिवा, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? बड़ा सुंदर अर्थ हुआ कि जैसे जैसे विचार हमारे मन में होते हैं वैसा ही वाणी से बोलो। मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ, ये तो पाप कर्म हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के व्यक्ति पाप करता है। वो वाणी से झूठ बोलता है, मन में चिंतन कुछ करता है, कर्म कुछ करता है। तो ये दूसरे नंबर की परिभाषा कहती है कि जैसा जैसा हमारे मन में हो वैसा वैसा वाणी से बोलो, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे एक बच्चा जो है लगभग 7-8 वर्ष का बालक, और एक श्रीमान जी ने आवाज लगाई कि है नहीं भाई, तो उसके पिताजी ने कह दिया अपने बालक से कि कह देना कि मेरे पिताजी यहाँ नहीं है। अब बच्चा तो बचा हुआ है, छल कपट से, पाप से, बच्चा तो बच्चा था। बच्चे ने जाके दरवाजे पे कहा, जी ताऊ जी मेरे पिताजी यूं कह रहे हैं कि मेरे पिताजी यहाँ नहीं है।
अब कौन सिखा रहा है झूठ बोलना? क्यों भैया? उसने कहा मेरे पिताजी यूं कह रहे कि मेरे पिताजी यहाँ नहीं है, वे गए। उसने कहा रे तू इस बच्चे के संस्कार भी बिगाड़ता है, कम से कम अपने संस्कार तो तूने बिगाड़े लिए और इस बच्चे को भी तू झूठ बोलना सिखाएगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले मैं तो वैसे ही कह रहा था। आदमी कितना झूठ बोले, बस एक शब्द बोले वैसे ही कह रहा था। वैसे ही क्या होता है? एक एक शब्द को हमको चिंतन करके बोलना चाहिए। तो दूसरी परिभाषा में कहा कि जैसा हमारे मन में हो वैसा वाणी से बोलो, ये शिक्षा मिलती है। फिर तीसरी बात क्या कमाल की कही, स्वम आहेति वा, अर्थात जो भी परमपिता परमात्मा ने धन संपदा हमको दी है उसमें ही अपना संतोष रखो। क्या कमाल की बात कही है। दूसरे के धन की इच्छा मत करो, बेईमाना मत करो, पुरुषार्थ करो। जो भी परमात्मा ने धन वैभव हमको दिया है उसमें संतोष रखो। संतोष का मतलब ये नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो और जो धन वैभव परमात्मा की कृपा से हमको मिला है उसी में श्रद्धा रखो, दूसरे के धन में श्रद्धा न रखो। और चौथी बात बड़े कमाल की कही, कहा कि सु आ हा 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। सु माने अच्छी प्रकार, जो अच्छा कर्म करता है, और सु को हटा दो फिर उसके जीवन में क्या होता है? बोलो वाह वाह। जो अच्छे कर्म करेगा क्या होगा? वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे, अरे वाह। आज तो हम इतना द्वेष रखते हैं, यदि कोई अच्छा कर्म करता है तो व्यक्ति जो है उसकी प्रशंसा को क्या करेगा? आदमी तो बहुत बढ़िया, पर अरे जब बढ़िया तो पर क्यों लगा रहा है? प्रशंसा कर उसकी। दूसरे की उन्नति को अपनी उन्नति जो समझता है, ये मानवता का लक्षण है। भैया के विद्यालय मेरे तो विद्यालय है, इनकी उन्नति मेरी तो उन्नति है। जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएंगे, हमारे अंदर से द्वेष खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। तो कहा कि हम जैसा अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में वाह वाह यश फैलेगा। और फिर एक वाक को भी हटा दो, फिर क्या बचता? हा। हा का मतलब क्या है? अरे इसका मतलब केवल ये नहीं हमने हवन कर लिया। हा का मतलब है जो हा हाहाकार हा हा करते हैं। कौन? जिनके बच्चे सेवा नहीं करते हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना पुरुषार्थ करते हैं और वे बालक अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और एक एक महीना हो जाता है, अब माता पिता अपने बालकों का मुख देखने के लिए तरसते हैं, मेरा बेटा मेरे पास आकर के बैठे, और 2-2 महीने हो जाते हैं। वास्तविक रूप से हाकार यही है कि जो शोषित है, पीड़ित है, गरीब है, उनका सहयोग करो, कभी उनको सताना मत। तो ये 4 प्रकार की परिभाषा स्वामी दयानंद ने कहा। स्वा का अर्थ होता है हम अपनी वाणी से सुंदर बोले, सत्य बोले, मीठा बोले, कभी गलत न बोले, कभी कटु वचन न बोले। एक पत्नी ने कहा था अपने पति देवता से, आप जब भी बोलते हो बड़े गुस्से में बोलते हो, हे स्वामी यदि आप थोड़ा मुस्कुरा के बोले तो शांति की स्थापना हो सकती है। तो उसने कहा था तुम्हारी शान ना घटी होती, तुम्हारा रुतबा ना घटा होता, जो तुमने गुस्से में कहा एक बार हंसकर कहा होता। जो तुमने गुस्से में कहा एक बार हंसकर कहा होता। जिस बात को हम गुस्से में बोलते हैं उसे मुस्कुरा के बोले तो शांति की स्थापना हो जाती है। एक बार कोयल तो कौवे में संवाद हो रहा, कौवे ने कहा कोयल को, बहन जी मैं तो इस गांव को छोड़ के चलता हूँ। क्यों? आपका तो बड़ा सम्मान करते हैं गांव के लोग, जब आप बोलती हो, यात्री भी रुक करके आपके संगीत को सुनते हैं, लेकिन जो भी आता है वही पत्थर मारता है मेरे। तो मैं तो इस गांव को छोड़ना चाहता हूँ, स्थान बदलना चाहता हूँ। कोयल ने कि भैया स्थान बदलने की, गांव बदलने की जरूरत नहीं। बोले हो कि अपने व्यवहार को बदल, अपनी वाणी को बदल दे। जरूरी नहीं जिस गांव में तू जाएगा वहां भी लोग पत्थर मारेंगे, क्योंकि जब तक तो अपनी वाणी के व्यवहार को नहीं बदलेगा जब तक पत्थर पड़ते ही रहेंगे। और जो अपनी वाणी के व्यवहार को बदल देता है उसका सम्मान होता है। यदि हम वाणी से अच्छा बोलते हैं गले में माला पड़ती है, यदि वाणी से गलत बोलते हैं तो सर पे जूता भी पड़ता है। गलत तो नहीं करना, तो वाणी के व्यवहार को बदलो। तो इसीलिए जिसकी वाणी सुंदर होती है, जिसका व्यवहार सुंदर होता है, जिसकी वाणी में मधुरता होती है, जिसकी वाणी में तेज होता है, जिसकी वाणी में ओज होता है, निश्चित रूपेण उस पे परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। आज इतना ही।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इस विद्यालय में क्या इंटरनेशनल नेशनल कॉलेज परम पिता परमात्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, भ्राता सुनील जी, मेरे प्रिय भ्राता और बहने, समस्त प्रबंधक, प्रधानाचार्य, हमारे अध्यापकगण, हमारी अध्यापिकाएं, बहनें, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, भाई भोलेनाथ आर्य जी, हमारे पिताश्री, सभी चौधरी साहब अकबरपुर से मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं कि ये हमारा विद्यालय जिस प्रकार से यहाँ संस्कारों की शिक्षा साथ साथ में दी जाती है, यहाँ जब भी यज्ञ के माध्यम से सत्र का आरंभ होता है, हमारे बच्चे इस संस्था का नाम रोशन करें और हमारी संस्था का नाम दूर दूर तक पूरे देश में हो, ऐसी कामना मैं परमात्मा से करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और यजमान महोदय को मैं आशीर्वाद देता हूँ। आप हाथ जोड़ के बैठेंगे तीनों भाई, मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, बोलो ओम। आप बोलना, सत्यः सन्तु यजमानानां कामः। ओम सत्यः सन्तु यजमानानां कामः। ओम पूर्णः सन्तु, आप क्यों नहीं बोल रहे भाई, बोलो ओम पूर्णः सन्तु यजमानानां कामः। ओम सफलः सन्तु यजमानानां कामः। हमारे यजमानों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्ष्यो रिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। स्वस्ति बहुत छोटा सा शब्द है, सु माने अच्छा, अस्ति माने हो, कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो। इसी मंत्र में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। हमारे यजमानों का कल्याण हो, सुमंगल हो, शुभ हो। बहुत बहुत आपका साधुवाद, धन्यवाद। अब हम शांति की कामना करेंगे। बहुत बहुत